हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, एज अ ट्रेडर मेरे सामने एंड आई एम वेरी वेरी श्योर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम बहुत बार आती होगी। पहली प्रॉब्लम कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरे लिए बेस्ट रहेगी। दूसरी प्रॉब्लम, चलिए मैंने मान लिया कि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फाइनल कर भी ली, उसके बाद भी हमारा रोज का एफर्ट रहता है कि रोज कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा स्क्रीनर है जो मेरी हेल्प कर सकता है, जो इंडिया के ऑलमोस्ट 6000 स्टॉक्स में से, रादर देयर आर मोर देन 6000 स्टॉक्स जो इंडिया में लिस्टेड है, इन सारे 6000 छोटे बड़े स्टॉक्स में से कोई ऐसा स्क्रीनर है जो मुझे निकाल के दे दे कि कौन सा स्टॉक आज इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। दोस्तों, ये दोनों प्रॉब्लम आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो इंट्राडे और स्विंग दोनों में काम करती है एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेडर और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आप उसको गोल्ड में यूज करना चाहते हैं, सिल्वर में चाहते हैं, निफ्टी इंडेक्स में चाहते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर में चाहते हैं, स्टॉक्स में चाहते हैं, लार्ज कैप मिड कैप किसी भी स्टॉक में जाते हैं, ये स्ट्रेटजी इन सारे प्रोडक्ट्स पे काम करती है। एंड ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे आप धन के स्कैनेक्स पे, जो धन का इनबिल्ट स्क्रीनर है, कैसे आप यहां पर जाके अपनी इस कंडीशन को मीट करवा सकते हैं और वहां से आपको रेगुलर फ्लो ऑफ स्टॉक्स मिलते रहेंगे जो आपको स्विंग ट्रेडिंग करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पोजिशनल टाइम फ्रेम पे भी यूज की जा सकती है। मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में कि कैसे आप इसके पैरामीटर्स को थोड़ा सा ट्वीक करके आप इसके थ्रू बड़े टारगेट्स भी ले सकते हैं। एंड मैंने इसे बड़े टारगेट्स, तो आप 8, 10, 15% तक के टारगेट्स ले सकते हैं इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से और रेगुलरली आपको स्टॉक्स का फीड भी मिलता रहेगा। तो ये दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप स्कैनेक्स के थ्रू अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हम ओपन कर लेते हैं धन चार्ट्स और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। यहां पर रैंडमली कोई भी स्टॉक लगा हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक इंडिकेटर लगा लिया विच इज MACD। अब आपको सिर्फ ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पर MACD का ग्रीन हिस्टोग्राम हो। जैसे कि आप यहां पर देखिए, इस जगह पर आपका ग्रीन हिस्टोग्राम आ जाता है और यहां तक आपका ग्रीन हिस्टोग्राम रहता है, लेकिन हमें इस कैंडल में पता लगा होगा कि ग्रीन हिस्टोग्राम रेड हो चुका है। चलिए डेली चार्ट पे आप नोटिस कीजिए, यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है। इससे पिछले वाला भी जो आप ग्रीन हिस्टोग्राम देखेंगे, तो यहां से अगर आप नोटिस करें, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक भी आपको बीच में एक बार एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिली थी। हमारे लिए यही वाली अपसाइड काफी थी, हम इसके थ्रू भी अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमने जो पैरामीटर या हमने जो एरिया सिलेक्ट किया है, हम उस पर फोकस करते हैं। यहां पर देखिए, 1 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2024 तक MACD ग्रीन था। मतलब जैसे ही आपका बड़े पीरियड का MACD ग्रीन होता है, दोस्तों हम चलेंगे चाइल्ड टाइम फ्रेम पे। फॉर एग्जांपल, डेली चार्ट का चाइल्ड टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट चार्ट। अब मैं चलूंगा ऐसे पीरियड पे जहां पर मैं ये ढूंढूंगा कि 15 मिनट्स पे कहां पर मेरा MACD का हिस्टोग्राम। देखिए दोस्तों, यहां पर स्ट्रेटजी का लॉजिक क्या कहता है। स्ट्रेटजी का लॉजिक ये कहता है कि अगर डेली चार्ट पे ये जियो फाइनेंशियल का शेयर यहां से यहां तक गया है, अप्रोक्सीमेटली 38% गया है डेली चार्ट पे ऊपर, जो कि एक बड़ी अपसाइड है, तो क्या वो ओवरनाइट चला गया होगा? नहीं। बीच में आप यहां पर देखिए, वो ऊपर गया, वो नीचे गया, फिर वो ऊपर गया, फिर वो नीचे गया, फिर वो ऊपर गया, फिर वो नीचे गया, फिर वो ऊपर गया। तो इस तरीके से 5-6 लेग्स में वो ऊपर गया है। दोस्तों, मुझे ढूंढना है ऐसा एरिया जब ये नीचे गया था और जब ये वापस ऊपर जाना शुरू कर रहा था, तो यहां पर 15 मिनट्स में पहली बार ये रेड वाले हिस्टोग्राम से ग्रीन वाले हिस्टोग्राम में गया होगा। डेली चार्ट में ये ग्रीन हिस्टोग्राम का ग्रीन ही रहा, लेकिन 15 मिनट्स में ये ग्रीन से रेड हुआ होगा और रेड से वापस ग्रीन हुआ होगा। दोस्तों, ये एरिया मुझे ढूंढना है। तो यहां पर हम चलते हैं 1 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2024 तक। दोस्तों, यहां पर हम चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और Alt G प्रेस करते हैं। 1 फरवरी 2024 से यहां पर तो ग्रीन ही रहना चाहिए, यहां पर ग्रीन ऑलरेडी है। दोस्तों, हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमें चाहिए ये वाला एरिया जहां पर ये वापस ग्रीन हो गया। बहुत बढ़िया, यहां पर हमें अभी वापस ग्रीन देखने को मिल गया। अब दोस्तों, हमें करना क्या है? दोस्तों, हमने एंट्री तो ले ली है, लेकिन अब हमें यहां पर एग्जिट MACD के बेसिस पे नहीं करना है। हम एग्जिट करेंगे किसी और बड़े पैरामीटर के बेसिस पे, क्योंकि यहां पर मार्केट साइडवेज रह सकती है, नीचे आ सकती है। हमें यहां पर इस ट्रेंड में टिके रहना है, छोटी मोटी डाउनसाइड से हमें डरना नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम अपने मेन चार्ट पे लगाएंगे 3 मूविंग एवरेजेस, जो आपको मालूम है कौन से लगाऊंगा मैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 5, 15 और 45 लगा सकते हैं। अगर आप मेरी तरह कंजर्वेटिव हैं तो आप 9, 30 और 100 लगा सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं तो 20, 50, 200 भी लगा सकते हैं, ऑल्दो उसमें आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए, मैंने 9, 30 और 100, यहां पर मैं 26 का 30 कर देता हूं, तो मैं जनरली 9, 30 और 100 यूज करता हूं। तो ये मैंने तीनों सेटअप यहां पर अप्लाई कर दिए हैं, तीनों मूविंग एवरेजेस आ गई हैं।
अब दोस्तों यहां पर देखिए मैंने इस जगह पर बाय कर लिया। अब जब तक मेरा 9 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के नीचे नहीं जाता मैं यहां से एग्जिट नहीं कर रहा, और या फिर मुझे यहां से अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाए। अब यहां पर देखिए इस जगह पर मेरा एक स्टॉक साइडवेज घूमता रहा अप्रोक्सीमेटली 1 दिन और 1 घंटे तक, क्योंकि 15 मिनट्स का चार्ट है तो ज्यादा लंबी बात नहीं रहेगी, लेकिन 1 दिन तक ये स्टॉक साइडवेज चलता रहा और उसके बाद 3 दिन के अंदर इस स्टॉक ने मुझे 16% के आसपास का रिटर्न दे दी। वॉज इट ओनली बाय चांस? नो, लेट मी शो यू फ्यू मोर एग्जांपल्स। दोस्तों यहां पर हम चलते हैं किसी लार्ज कैप शेयर पे। फॉर एग्जाम्पल मैं टीसीएस पे चलता हूं। दोस्तों ये देखिए यहां पर आपका एमएसीडी रैंडमली मैंने उठाया, क्योंकि मैं लेटेस्ट डेटा नहीं ले सकता हूं, इसीलिए मैं डेली चार्ट पे थोड़ा सा पीछे का डेटा लेता हूं। तो यहां पर देखिए 6 नवंबर 2024 को टीसीएस ने हिस्टोग्राम को ग्रीन कर दिया है। दोस्तों यहां पर मुझे एंट्री चाहिए, और इस पीरियड तक हर बार हिस्टोग्राम जब मुझे बाय सिग्नल देगा छोटे टाइम फ्रेम वाला, मैं वहां पर बाय करूंगा। 6 नवंबर 2024 याद रखिएगा। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 6 नवंबर 2024 यहां पर चलते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए अब ये रेड हो जाता है, अब ये उसके बाद वापस ग्रीन होता है। तो इस जगह पर जब ये वापस ग्रीन हो रहा है, ये रहा वो एरिया जब ये वापस ग्रीन हो रहा है। दोस्तों यहां पर देखिए इसी जगह पर मुझे बाय सिग्नल मिला। अब इस जगह पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर आपको 2 दिन के अंदर 2.5% के आसपास का रिटर्न टीसीएस ने प्रोवाइड किया है। वैसे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और अगले 2 दिन के अंदर 2.5-3% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। बट हो सकता है आप ना बुक कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपको एग्जिट कहां पर करना है, जहां पर 9 पीरियड ईएमए 30 के नीचे चली जाएगी। आप यहां पर देखिए आपका कभी भी बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन लॉसेस बहुत छोटे होंगे, प्रॉफिट्स बहुत बड़े होंगे। यहां पर देखिए आप 4 दिन के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट रादर आधे % प्रॉफिट में ही यहां पर एग्जिट कर रहे हैं। दोस्तों ये तो हुई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आई होप आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्लियर हो गई होगी। बेसिकली हम मार्केट का एक्सट्रीम मोमेंटम कैच कर रहे हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा कैसे जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसे स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाएगा, या आपकी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक कैसे आएगा, मैं आपको अगले 2 मिनट के अंदर बता रहा हूं। दोस्तों यहां पर हम चलते हैं और हमने ओपन कर दिया है धन का स्कैनेक्स टर्मिनल। अब हम चलेंगे क्रिएट पे। बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं धन के स्कैनेक्स में। अगर आपने अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं किए तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि कर लीजिए, क्योंकि पहले सिर्फ 1 डे चार्ट पे स्कैनर्स बनते थे, अब आपके 15 मिनट्स पे बन रहे हैं, 5 मिनट्स पे बन रहे हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप एक साथ एक कंडीशन के अंदर इनको यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए मुझे चाहिए ऐड फिल्टर में पहली कंडीशन, डेली चार्ट पे ऑलरेडी एमएसीडी हिस्टोग्राम पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर मैंने डाल दिया एमएसीडी। दोस्तों एमएसीडी हिस्टोग्राम का पैरामीटर ऑलरेडी अवेलेबल है 12-26-9, जो कि डिफॉल्ट पैरामीटर है। डे चार्ट पे हमें चाहिए, परफेक्ट। यहां पर एमएसीडी हिस्टोग्राम शुड बी ग्रेटर देन 0। बहुत बढ़िया। यहां पर हमें मिल जाते हैं सारे स्टॉक्स जो पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन इनमें से किस किस में करेक्शन आ चुकी है, क्योंकि एक बार ये करेक्शन वाले स्टॉक मुझे मिल गए तो पता लग जाएगा कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अब इनका रेड चल रहा है, और जैसे इनका ग्रीन आएगा मैं राइट अवे इनको बाय करना प्रेफर करूंगा। दोस्तों एमएसीडी हिस्टोग्राम 15 मिनट्स, अब मुझे यहां पर ऐसा चाहिए जो कि 0 से नीचे होना चाहिए। अगर ये 0 से नीचे है मतलब रेड में चल रहा है, जैसे ये ग्रीन में आएगा मैं इसको बाय कर लूंगा। यहां पर देखिए मैंने एक कंडीशन डाल दी है। अब दोस्तों एक बार हम इनमें से किसी स्टॉक को उठा के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इन्फोसिस देख लेते हैं। दोस्तों इन्फी में देखिए यहां पर ग्रीन एमएसीडी ऑलरेडी है, अभी अभी नया नया बना है, और एट द सेम टाइम 15 मिनट्स में वो रेड पे चल रहा है। दोस्तों यहां पर जैसे ही ये स्टॉक का एमएसीडी हिस्टोग्राम 15 मिनट्स वाला ग्रीन में आएगा, 1 डे वाला तो ऑलरेडी ग्रीन में होगा। अब सिर्फ मुझे इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। वैसे आपको मालूम होगा कि धन में आप 10 सेक्शन बना सकते हैं, हर सेक्शन में 10-10 वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं, और हर वॉच लिस्ट में 100-100 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। एक बार ऐसा करने पर आप 10,000 स्टॉक्स एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम सारे नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यहां पर इन्फोसिस में जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, मेरी एक लार्ज कैप की लिस्ट है, मिड कैप की लिस्ट है, ऑप्शंस की वॉच लिस्ट है, स्मॉल कैप की लिस्ट है, इंडाइसेस की है, एफएनओ की है, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर अपनी वॉच लिस्ट बना रखी है। और इसी तरीके से अब मैं इस वाली वॉच लिस्ट में इन्फोसिस को ऐड कर लूंगा। अब मुझे सिर्फ डाउन एरो करके दिन में 2-3 बार इन्फोसिस के स्टॉक को ट्रैक करना है। एक बार जैसे ही वो ग्रीन हिस्टोग्राम में आएगा, रादर मुझे वो भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां पर अलर्ट सेक्शन में चला जाता हूं और अलर्ट में जाके मैं टेक्निकल अलर्ट प्लेस करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो मैं क्रिएट न्यू पे चला जाऊंगा। इन्फोसिस की जगह एमएसीडी हिस्टोग्राम क्रॉसिंग अबव 0 ऑन व्हाट टाइम फ्रेम,
ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब दोस्तों जैसे ही ये होगा, यहां पर मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा और जैसे ही MACD हिस्टोग्राम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 0 लेवल को क्रॉस करेगा, मेरे पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी, मेरे मोबाइल पे आ जाएगी, मेरे धन के टर्मिनल पे आ जाएगी, हर जगह पे नोटिफिकेशन आएगी और मैं सीधा जाके अपने स्टॉक को बाय कर लूं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और धन के स्कैनेक्स टर्मिनल को टेक्निकल एनालिसिस के लिए, टेक्निकल स्ट्रेटजीज के लिए बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको ना सिर्फ रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक मिलता रहेगा, रादर धन अलर्ट्स यूज करके आप अपने लिए ट्रेड्स को आसानी से एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस स्ट्रेटजी को कौन से कैटेगरी के स्टॉक्स पे यूज करना चाहेंगे, लार्ज कैप में, मिड कैप पे या स्मॉल कैप पे, कमेंट्स में लिखिएगा। और मैं ये स्क्रीनर आपके लिए सेव कर रहा हूं और इसका नाम मैं दे रहा हूं MACD रॉकर्स। और अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो आप MACD रॉकर्स कीवर्ड कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आपने नोटिस किया होगा यहां पर अब आपके साथ आप कोई भी स्क्रीनर बनाते हैं तो आप उसको प्राइवेट रख सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं और यहीं से डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे या फिर हमारी धन की कम्युनिटी पे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये पर्टिकुलर स्क्रीनर आपके लिए इंट्राडे और स्विंग के अच्छे ट्रेड्स निकाल सकता है। तो अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट्स में लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.